नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बैंकिंग सिस्टम के तहत पढ़ेंगे कि खाते किस प्रकार से होते हैं या कितने प्रकार के खाते होते हैं। बैंक जमा खाते यानी बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बैंक जमा खाते कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या सिस्टम है और उनसे बनने वाले कुछ खास सवाल और उनके जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप पहले ही बात कर लेते हैं कि बैंक डिपॉजिट अकाउंट मतलब बैंक जमा खाते दो प्रकार से होते हैं। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट बोर्ड पर लिखा हुआ, अगर क्लियर हो रहा है तो आप बोर्ड पर ध्यान दें, नहीं तो सुनने पर ध्यान दें और आप मेरे साथ नोट्स बनाते चले। अब देखिए, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट का मतलब होता है ग्राहक जब चाहे अपने डिमांड के हिसाब से पैसे जमा और निकाल सकता है। यह होता है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। फिर से ध्यान दीजिएगा, ग्राहक जब चाहे अपने मन से पैसे जमा भी कर सके और निकाल भी सके, इसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। दूसरा प्रकार आता है टर्म या टाइम डिपॉजिट अकाउंट। बोर्ड पर लिखा हुआ है टर्म या टाइम डिपॉजिट, मतलब शर्तें या समय, यानी एक समय एक शर्त के तहत इस प्रकार के खाते होते हैं जिसमें आपको वो शर्तें पूरी करनी होगी तभी आप निकाल सकते हैं। फिक्स हो जाता है इतने समय तक रहेगा, यानी कि ग्राहक अपने चाहतों के हिसाब से नहीं निकाल सकता। या तो उनकी शर्तें होंगी कि अगर आप पहले निकाल रहे हैं तो इतना पैसा घट जाएगा, कम मिलेगा या ब्याज नहीं मिलेगा, जो सुविधा मिलनी है वो नहीं मिलेगी बल्कि चार्ज कट जाएगा। इस तरह से शर्तों पर या समय पर निर्धारित खाते होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके प्रकार में। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में यह होता है कि अपनी मर्जी से जब चाहे तो पैसे डालना निकालना कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। उसमें आता है दो प्रकार के, सीडीए एंड एसडीए। सीडीए मतलब करंट डिपॉजिट अकाउंट, यानी चालू खाता, चालू जमा खाता। करंट डिपॉजिट अकाउंट चालू जमा खाता। एसडीए का मतलब सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, यानी बचत खाता। बचत खाते की अब बात करते हैं। पहले सीडीए करंट डिपॉजिट अकाउंट में होता है, यानी चालू खाते का सिस्टम। चालू खाते सबके नहीं खुलते हैं, किनके खुलते हैं और सिचुएशन क्या है उस पर बात करते हैं। व्यापारी लोग, हॉस्पिटल, स्कूल और ऐसे बड़े बिजनेस वाले लोग जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं या फिर जिनको ज्यादा पैसे का लेन देन करना होता है और जो जीएसटी के दायरे में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब जरूर है कि टैक्स जीएसटी से भरते ही हो, क्योंकि आपको पता है आईटीआर हर वर्ष फाइल करना होता है। उसमें आप दिखा देते हैं कि इस वर्ष आपकी इनकम इतनी नहीं हुई कि आपको टैक्स देना पड़े, तो आप उसमें नील दिखा देते हैं, लेकिन आपने फिल तो किया है। इस तरह से ज्यादा लेन देन वाले लोग या बड़े बिजनेसमैन व्यापारी लोग, उनके खाते कैसे होते हैं, करंट अकाउंट खुलते हैं। करंट अकाउंट के बारे में थोड़ी सी उसकी स्पेशलिटी जानते हैं, यानी उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसे जीएसटी के दायरे में आते हों, जो टैक्स जमा कर रहे हों और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। पहला पॉइंट आता है करंट अकाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलता। ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है। करंट अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है। जो वर्ड लिखा है ओवरड्राफ्ट, मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब सीधा सीधा होता है कि जब आपके खाते में कोई रुपया ना हो तब भी आप कुछ रुपए निकाल सकते हैं। ये उस बैंक, जिस बैंक में आपका खाता है उसकी शर्तों के अनुसार 10,000, 5,000, 20,000, ये कोई भी लिमिट हो सकती है। और आपके खाते में पैसों के लेन देन के अनुसार यह लिमिट ओवरड्राफ्ट की होती है। लेकिन ओवरड्राफ्ट का मतलब ये हो गया कि आपके खाते में पैसा नहीं है तब भी आप निकाल सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं, बाद में आप जमा कर देंगे। यह सुविधा आपको करंट अकाउंट पर मिलती है। आगे बता दें, खाते पर सुविधा चार्ज करता है। यहाँ आपने देखा ब्याज नहीं मिलता है और बैंक आपसे चार्ज लेता है। आपके पैसे खाते में रखने के बाद अब आपसे कुछ चार्ज लेगा, वही सुविधा चार्ज। वो किस तरीके का? जैसे करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है, जितना चाहे उतना जब चाहे तब लेन देन भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा वाली सुविधा होती है, जैसे 50 पन्नों का एक चेक भी फ्री मिल जाता है, वो तो लगभग सभी
खातों पर है, लेकिन करंट अकाउंट पर सुविधाएं ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से सुविधा चार्ज लेता है बैंक आपसे। कोई और बात कर लेते हैं खुलने की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 और शहरी क्षेत्रों में 5000 रुपए मिनिमम चार्ज है, इतने से ही खोले जाते हैं। अब एक और बात आती है, मैंने अभी स्टार बना रखा है, इसका मतलब ये है समय समय पर ये लिमिट बदलती है, ये आरबीआई डिसाइड करता है, यानी रिजर्व बैंक डिसाइड करेगा कि खाते। और एक और बात होती है, ये जो करंट अकाउंट होते हैं वो सभी अपने बैंकों के, यानी जो अलग अलग बैंक्स हैं वो डिसाइड करते हैं। जैसे कुछ जगह भी 10,000 से कम पर खाता खुलता ही नहीं, या मिनिमम चार्ज 10,000 फिक्स करा दिया गया है। लगभग प्राइवेट बैंकों में सब में ये करना शुरू हो चुका है। तो अब हम बात कर रहे हैं 3,000 और 5,000 की, कहीं कहीं 10,000 भी है, और ये चीजें घटती बढ़ती रहती है, तो इसे आप करंट से अपडेट करते रहें। ये क्वालिटी, ये जो हमने पढ़ा विशेषताएं, ये आती हैं करंट अकाउंट के तहत। नेक्स्ट डिमांड डिपॉजिट के बारे में देखते हैं, उसमें दूसरा पार्ट आता है एसडीए, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, यानी बचत खाता। उसके बारे में देखते हैं। बचत खाते में पहले पॉइंट देखते हैं, तो क्या होता है, यह खाता कोई भी खोल सकता है, यानी देश का कोई आम जनता नागरिक कोई भी यह खाता खुलवा सकता है। ठीक, किसी का भी यह खाता खोला जा सकता है। इसमें सीमित लेन देन होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं, उसके बाद चार्ज लगता है। पैसे भी एक लिमिट तक जमा या निकाल सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं, वहाँ एक बाध्यता होती है। आगे आता है खाते पर कुछ ब्याज मिलता है, रिजर्व बैंक डिसाइड करता है कितना मिलना चाहिए, लगभग 4%। सामान्य तौर पर बचत खातों पर लगभग 4% ब्याज अभी मिल रहा है वर्तमान में, लेकिन यह इकोनॉमी पर डिपेंड करता है, और इसके अलावा आरबीआई डिसाइड करेगा कि किस पर कितना ब्याज मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर बचत खाते पर आपको कुछ न कुछ ब्याज मिलता है। लोगों से सुना होगा आपने कि पैसा बैंक में रखकर बैठे घर खाते रहो, ब्याज खाते रहो, तो ये भी एक अच्छा सिस्टम है कि आप बड़ा सा अमाउंट जमा कर दे बैंक पर, और उससे मिलने वाले ब्याज से अपना हिसाब से करे रखें। आपका पैसा सुरक्षित और मिलता हुआ ब्याज जो आपके पैसे को बढ़ा रहा है। जैसा कि आप पहले देखते थे, लोग घरों में रखते थे, कैश रखने कोई मतलब नहीं है, तो ये बैंक में रहने से सुरक्षित है और ब्याज भी मिल रहा है। आम जनता के लिए तो फायदे का सिस्टम है। आगे बात कर लेते हैं, इस पर कोई सुविधा चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि बैंक इस पे आपसे सुविधा चार्ज नहीं लेता है। आपके पैसे से बैंक बिजनेस करता है, बैंक स्वयं आपको ब्याज देता है, आपसे लेता नहीं है। हाँ, एक और चीज है, एटीएम, चेक और एटीएम का वार्षिक तौर पर आपके खाते से कुछ पैसा काटा जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सुविधा है जो आप ले रहे हैं, इसलिए आपसे उतना चार्ज तो बनता है। तो ये खर्च हो गया, यानी ये पैसा बैंक आपसे लेता है। आगे बात कर लेते हैं ब्याज की गणना। बचत खातों पर ब्याज की गणना प्रतिदिन, अभी के लिए सभी खातों पर ब्याज की गणना लगभग प्रतिदिन की हो चुकी है। पहले ये 30 दिनों पर होती थी, यानी मंथली गणना होती थी, अब प्रतिदिन यानी हर 24 घंटे में ब्याज घटता बढ़ता है। लेकिन आपके खाते में आपको पता नहीं चलता है कि एक दिन में आपका कितना रुपया बढ़ा, क्योंकि तुरंत अपडेट नहीं होता है। तत्काल 24 घंटे के अंदर आपका ब्याज जुड़कर दिखाएगा, ऐसा हर बार नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेविंग अकाउंट के। ये दो प्रकार के थे, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। ऐसी सिचुएशन इन दोनों प्रकार के खातों में क्या है, जब चाहे तब आप लेन देन कर सकते हैं। दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग, टर्म या टाइम डिपॉजिट का सिस्टम। टर्म या टाइम डिपॉजिट में क्या था, हमने आपको बताया कि यहाँ बैंक की शर्तों के अनुसार और एक समय लिमिट, टाइम लिमिट बनी रहती है, उसके अनुसार यहाँ खाते खुलते हैं। इसमें दो प्रकार होते हैं, आरडीए, एफडीए, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आरडीए मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एफडीए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। चलिए देखते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का सिस्टम क्या है। इसमें मंथली न्यूनतम राशि 100 रुपए होनी चाहिए और अधिकतम असीमित होती है, यानी अधिकतम रुपयों की जमा करने की कोई भी सीमा नहीं। आप मंथली एक 100 रुपए से बढ़ाकर 200, 500, 1000, 2000, लाखों तक कर सकते हैं। तो ये हो गया न्यूनतम राशि 100, अधिकतम असीमित। न्यूनतम समय की बात किया जाए तो न्यूनतम समय सीमा 1 वर्ष होती है, यानी कम से कम ये खाते 1 वर्ष के लिए खोले जाते हैं, और अधिकतम 10 वर्ष यानी 120 महीने। 120 महीने कहें आप या फिर 10 वर्ष कहें, तो ये अधिकतम 10 वर्ष के लिए होते हैं, और 10 वर्ष में
मेच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है, यानी अकाउंट मेच्योर हो जाता है। यानी यहाँ क्या होता है कि 10 वर्ष बाद ये अकाउंट क्लोज होते हैं, यानी ये पैसा, इस शर्त वाला पैसा कंप्लीट होता है, आप ले लेते हैं, फिर से आप नई स्कीम के तहत फिर से इसमें अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये समय समय पर होता है और इसमें पैसा जमा कर दिया जाता है या फिर लगातार जमा करते रहते हैं। एक समय होता है जब अकाउंट मैच्योर होता है, मैच्योरिटी पूरा होने पर आपको पैसे बढ़कर मिलते हैं, जैसे कि 2 गुना 3 गुना। अब ये उसकी शर्तों के हिसाब से है, कौन सा ऑफर चल रहा है, क्या प्लान चल रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है समय पूरा होने से पहले एक सुविधा है, स्पेशलिटी क्या है ऐसे अकाउंट में, टोटल समय पूरा नहीं हो चुका है, उसके बाद उससे पहले अगर आपको लोन की जरूरत पड़ रही होती है तो आप क्या कर सकते हैं, जितना आप रुपया जमा कर चुके हैं, 10 वर्ष का अगर आपका अकाउंट है और आप लगभग जितना रुपया जमा कर चुके हैं, उस जमा राशि में 90% तक का लोन ले सकते हैं उसी बैंक से, यानी 10% राशि आपकी वहां जमा रहेगी, 90% राशि लोन के रूप में आपको दे दी जा सकती है अगर आपको जरूरत है तो। ये सुविधा यहाँ मिलती है। तो ये तरीके हो गए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के, यानी आरडीए। नेक्स्ट देखते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट आता है। इसमें क्या होता है, एफडीए में आपने सुना होगा आरडीए एफडी है, लोग शॉर्ट में बोलते हैं आरडीए एफडी, उसी का है आरडीए एफडीए, कंप्लीट नाम ये होता है। एफडीए में देखते हैं कि मंथली न्यूनतम राशि 1000 है, जो कि पिछले में 100 देखा आपने। आरडीए में, एफडी में 1000 रुपए मंथली है और अधिकतम के लिए नो लिमिट है, यानी कि अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। एक मिनट, फिक्स में मंथली नहीं, न्यूनतम राशि ध्यान लीजिएगा, फिक्स डिपॉजिट में न्यूनतम राशि 1000 और अधिकतम राशि कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूनतम समय सीमा, यानी कम से कम 7 दिन के लिए ये अकाउंट होते हैं और अधिकतम 10 वर्षों के लिए या 120 महीनों के लिए होंगे, जैसा कि पिछले में भी यही सिस्टम है। आगे बात कर लेते हैं, समय पूरा होने से पहले क्या कर सकते हैं, अपनी जमा राशि का 90% लोन ले सकते हैं, जैसा कि पिछले में भी है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में भी जितना जमा किया है उसका 90% ले सकते हैं मैच्योरिटी से पहले। इसमें भी वही सिस्टम है, अकाउंट मैच्योरिटी से पहले आप 90% तक का लोन ले सकते हैं जितना आपने जमा किया। आगे बात कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं, जैसे वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन जो 60 से ज्यादा 60+ वाले लोगों का क्या होता है, ऐसे लोगों को एफडी पर 0.25% यानी 10.25% अधिक ब्याज मिलता है। जो 60+ के लोग हैं, जो रिटायर्ड सर्विसमैन है या फिर किसी भी तरह की कुछ भी कर रहे हो, अगर उनके अकाउंट होते हैं और 60+ के हैं तो उन्हें क्या होता है 0.25% अधिक ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एफडी और सेविंग अकाउंट पर, यानी एफडी और सेविंग अकाउंट पर टीडीएस कटता है। आपने सुना होगा टीडीएस कट रहा है, टीडीएस लग रहा है, तो टीडीएस कटता है एफडी और सेविंग अकाउंट पर। कब? शर्त है उसके साथ, यदि आपको मिलने वाला ब्याज 10,000 रुपए वार्षिक से ज्यादा है, यानी आपका 1 साल का ब्याज 10,000 से ज्यादा हो रहा है, तो उस पर क्या होगा, टीडीएस लगेगा। अब एक बात कर लेते हैं टीडीएस क्या होता है, यानी टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, यानी आय के स्रोत पर कर, टैक्स। तो टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, आय के स्रोत पर लगने वाला कर। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं हम, तो डायरेक्ट इनकम पर इनकम टैक्स लगता है, जो कि आप जानते हैं। डायरेक्ट इनकम क्या है, यानी प्रत्यक्ष कमाई क्या है, आय, सर्विस करना, नौकरी, मजदूरी, व्यापार, शिक्षा, एजुकेशन, यानी तुरंत काम करके जो पैसे मिल रहे हो वो सभी किसमें है, आपकी डायरेक्ट इनकम में है, और उस पर क्या होता है, इनकम टैक्स लगता है। ये अलग बात है, अगर आप उस कैटेगरी में यानी उस लेवल पर आते हैं तो आप टैक्स देंगे, नहीं आते हैं तो आप वहां बिल दिखाकर आईटीआर फाइल कर देंगे, इनकम टैक्स रिटर्न। दूसरा पॉइंट आ जाता है इनडायरेक्ट इनकम पर। इनडायरेक्ट इनकम पर क्या होता है, टीडीएस लगता है। टीडीएस का फुल फॉर्म यानी सिस्टम आपने देख लिया। टीडीएस का मतलब हो गया टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, और इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, पेंशन से मिलने वाला पैसा,
और आपके जमा पैसों पर मिलने वाला ब्याज, जिसमें आप डायरेक्ट मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप सर्विस कर रहे थे तब तो आपको श्रमिक मिल रही थी, नौकरी का पैसा मिल रहा था। अभी आप नौकरी छोड़ चुके हैं, यानी कि आप रिटायर हो चुके हैं, अब कर नहीं रहे हैं, पेंशन मिल रही है, ये हो गया इनडायरेक्ट इनकम। ब्याज, आपने जो पैसा जमा किया उस पर ब्याज मिल रहा है, तो इसके लिए अब आप अलग से मेहनत कर नहीं रहे हैं, आपने जमा करके छोड़ दिया, तो ऐसी इनकम इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। और इस पर क्या होगा, टीडीएस कटता है। तो उम्मीद है आज जमा खातों के प्रकार आप समझ गए होंगे। इनसे बनने वाले कोई क्वेश्चन या कोई जानकारी आपको कम लगे या कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट में आप हमें संपर्क करें। तो आज का वीडियो यही रखते हैं और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी मित्रों के, पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन्हें भी पढ़ाई में सहयोग दें। आशा स्टडी पॉइंट चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।